एक सेलिब्रिटी है हनी सिंह, हम्म। उनके बारे में जो भी आपने पीछे बात की है कि वो एकदम से अरूज पे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा से सामने आते हैं, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं आते। हनी सिंह के बारे में हमने ऐसे देखा कि हनी सिंह के सॉन्ग्स, हनी सिंह का स्टाइल इतना फेमस हो गया कि हनी सिंह टू, हनी सिंह की डमी सारी हमें नज़र आने लग गई सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह हनी सिंह के गाने नज़र आने शुरू हो गए। फिर हनी सिंह गायब हो गए एकदम से, और मेन रीज़न जो सामने आती है वो ये कि डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं। अच्छा, आपने हनी सिंह का सुना होगा एक वाकया कि वो कह रहा था, वो जब टूर पे बाहर कहीं गया हुआ, उनके फ्रेंड के रेफरेंस से एक खातून मिलने आई। हम्म। खातून ने उनको बाहर डिनर पे बुलाया। अच्छा, वो बताते हैं कि मेरी एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बैंकॉक में शायद है, उसका वो खाना एक डिश बड़ी शौक से खाते थे, तो वो फेवरेट उनका फूड है। अच्छा, वो खातून जब वहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट में लेके गई उनको, तो जब सामने डिश आई तो उन्होंने ऑर्डर खुद ही कर लिया हुआ था, तो वो वही डिश थी। और वो कहते हैं कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने खाया तो एग्जैक्ट टेस्ट था जैसे वहीं से मंगवाया गया। और लेकिन वो तो कंट्री अलग थी। कंट्री अलग थी, रेस्टोरेंट वो कोई सना अल सना नाम का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है बैंकॉक में, हम्म। और यहाँ का रेस्टोरेंट डिफरेंट, कंट्री डिफरेंट। और वो खातून ज़िंदगी में पहली बार उनको मिल रही हैं, और किसी किसी दोस्त के रेफरेंस से उन्होंने टाइम लिया, क्योंकि ऐसे लोगों को मिलना एक आम फ़ैन का ना वो डिनर एक्सेप्ट करते ना इस तरह मिलते, एक दोस्त बिल्कुल के ऐसे ही। रेफरेंस से उन्होंने इंसिस्ट किया कि इन खातून से आपने मिलना है और उनकी दावत भी एक्सेप्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद वो खातून जब हैरत की उसकी इंतहा नहीं रही कि ये मैंने सोचा था कि ये तब मेरा फेवरेट खाना है, ये तो किसी को नहीं पता, ये मेरे सवाए इमीडिएट फैमिली के। हम्म। तो वो इस खातून को कैसे पता चला, और ये वो वेरी डिश ऐसे लग रहा है स्ट्रेंज। कि उस रेस्टोरेंट से उठा के यहाँ पे रख दी गई है। अच्छा, ये अभी हैरतों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था कि उन्होंने उनको एक ऐसे चर्च में भी लेके गई जहाँ पे वो एक शैतानी चर्च, जैसे वो कहता नहीं है, सैटनिक चर्च। सैटनिक चर्च था। एक चर्च होता है इबादत के लिए जिसमें क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इबादत करते हैं, और वहाँ होली कई ऐसी जो परफॉर्म करते हैं चीज़ें। हम्म। अब वहाँ जब ये चले गए इस क्यूरियोसिटी में कि जो ये शैतानी चर्च होगा, ये क्या हाँ क्या होगा, या एक किस्म होता नहीं है कि एक बंदा किसी की ट्रांस में आ जाता है। हाँ, जैसे मतलब सैटनिक चर्च है क्या, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ। उसने वही जो सैटनिक चर्च है वो चर्च के ऑपोजिट है। एक हम अल्लाह की इबादत करते हैं या जो भी जिस फेथ को मानता है, उसके अगेंस्ट शैतान हमेशा उसके अगेंस्ट लेके जाता है। हम्म। वहाँ पे जो सूरत हाल ये थी कि वहाँ होली, जैसे आम तौर पे होली वाटर होता है, वो डाल के ड्रिंक्स में पिया जाता है ताकि आपके अंदर से प्योरीफाई हों। यहाँ ये था कि जितने वहाँ पे प्रीस्ट थे जो शैतान की पूजा करते थे, उन्होंने अपने हाथों को कट लगा के अपना वाइन लेके उसमें वो सब ने अपना अपना ब्लड डाला, कुछ कुछ कतरे ब्लड डाल के फिर उन सब ने वो ड्रिंक शेयर की। मतलब ये क्या होता है, ब्लड डाल के पीना, ब्लड को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि ये आप शैतान से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसके फेथफुल रहेंगे। ये ब्लड प्रॉमिस है जिससे आप शैतान के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं आप हम्म। उससे फेथफुल रहेंगे, उसके कहने पे चलेंगे, और आप ये आपस में जो कम्युनिटी है हम्म। वो एक कम्युनिटी की तरह काम करेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेगी और शैतान को प्रमोट करेगी। और फिर उन्होंने वहाँ ये भी देखा कि जो जो चीज़ें चर्च में परफॉर्म करते हैं वो तो फॉर द होली दुआओं लेने के लिए, ये आप ऐसी चीज़ें हैं, दुआ करना, वहाँ पे दुआ का तरीका दूसरा था, शैतान के आगे सजदा करना होता था, और ये कमिटमेंट लिया जाता था कि जी वो आपको जो ड्यूटी देगा हम्म। उसमें उसको डिफरेंट टास्क दिए जाते थे। जैसे मैंने बताया कि अपने प्यारों का ब्लड लेके आना, हम्म। गंदगी का अपनी औलाद के थ्रू करना कि इसको आपने शामिल करवाना है। मतलब पिछले ज़मानों में जब मीडिया चीज़ें इतनी नहीं थी और विच क्राफ्ट बड़ा मशहूर था और ब्लैक मैजिक और ये सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, हम्म। तो
तो आपके अपने किसी करीबी बंदे को घेर के लाने को कहा जाता था, उसको फिर शैतान के आगे कुर्बान किया जाता था। हिंदू उसको कहते थे बलि चढ़ाना। वो ज़िंदा इंसान को ज़बह कर देते थे वहाँ से, उसकी कुर्बानी देते थे अपने देवता को खुश करने के लिए, शैतानी देवता को। और अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ इस चर्च के हवाले से, इसको अब जो पहला प्रीस्ट था वो इंटॉन नाम का एक शख्स था, और ना उसने सिर्फ ये चर्च बनाया इसको बना के, बल्कि उसने जो शैतानी बाइबल है, एक बाइबल ओरिजिनल जो अल्लाह का कलाम है, और एक शैतानी बाइबल उसने लिखी बिल्कुल उसके ऑपोजिट, जिसमें नेकी करने का, कुर्बानी का हुक्म है। एक जो असल बाइबल है, क्योंकि वो हम उसको एक आसमानी किताब मानते हैं, एक पैगंबर पे उतरी है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसने एक शैतानी बाइबल बनाई, जिसके वो आप पढ़ें, वर्सेस पढ़ें तो उस पर शैतानी अमल होता है लोगों पे। आप क्या कहते हैं, उनको राग़िब करते हैं गुनाह की ज़िंदगी पर, गंदगी की ज़िंदगी पर। और जब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी, एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जो जंगे अज़ीम 2 का एक जंगे अज़ीम 1 का एक सिपाही था, उसने भी ये बात अपने तजर्बे में बताई कि वो क्या करते थे कि जब ये सब इन लोगों की इकट्ठे होते थे, तो इनकी सारी एक्टिविटीज़ ही वो होती थी जो अखलाक से इंतहाई गिरी हुई। छोटे बच्चों को सेक्सुअल यूज़ के लिए करना, अब्यूज़ करना, अपने मरे हुए माँ बाप रिश्तेदारों से मिलवाना। असल वो नहीं होते थे, वो तो आपके करीन शयातीन का रूप धार के उनके पेरेंट्स का आना। लोग इस चीज़ से हो जाते थे, इन्होंने तो हमारे मुर्दा माँ बाप को मिलवा दिया, ये कर दिया। इस किस्म की वो असल में स्पिरिट्स होती हैं। हाँ, वो असल में शैतानी, जो आपके साथ एक करीन पैदा होता है, शैतान जो होते हैं, वो शैतान उनका रूप धार के आपके सामने आते थे, क्योंकि रूह का जो है वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के अलावा मूव नहीं कर सकती। तो ये जो शैतानी अवामिल, ये तमाम चीज़ें साबित होती हैं कि ये जो शैतानी चर्च बनाना। अच्छा, फिर हनी जब ये गया वहाँ पे, ये ना चाहते हुए भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता चला गया, फेम भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको जब उसने अपनी स्टडी की, अपने रिलीजन को दोबारा ना, उसको कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, डिप्रेशन का शिकार और चीज़ें, क्योंकि अभी वो उनके अंडर प्रेशर या उसके सुपरविजन कर रहा था, लेकिन उसको जब ये अंदर से फील हुआ ना कि नहीं ये सही नहीं है, कुछ चीज़ें इस तरह करने को कही गई और सब कुछ, तो उसने डिसाइड, जब अपना रिलीजन को पढ़ा तो उसने देखा कि हाँ, मज़ाहिब में तो ये चीज़ें नहीं होती। ये जब हम एक ज़ात, जो अल्लाह की ज़ात है, जिसको जो जिस नाम से पुकारे, कोई भी मज़हब में रहने वाला, लेकिन वो कोई मज़हब भी बुराई का हुक्म नहीं देता, इस गंदगी को उससे दूर रहने का हुक्म देता है, अच्छाई का, पाकीज़गी का आपको तलकीन करता है। और ख़ास तौर पे मुसलमान को तो ये फ़ख्र हासिल है कि सबसे खूबसूरत और कंप्लीट मज़हब है, बेशक, और जिसमें वाज़ेह हदायत मौजूद है, और बुराई और सच्चाई का रास्ता बड़ा खुल के बयान किया गया। तो ये चीज़ें उसको फिर दोबारा, और उसको फिर जब आप इनके चुंगल से निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये ना सिर्फ आपको ख़त्म भी कर सकते हैं, या आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं, बीमार कर देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मुब्तला कर देते हैं कि या तो आप डिप्रेस, आप मतलब रास्ता बदलना भी चाहें ना, तो फिर उसके अगेंस्ट आपको डिप्रेशन मिलेगा, बीमारी मिलेगी, मौत मिलेगी। तो फिर आप कहते हैं अच्छा जी इनके साथ ही लगे रहो। तो इस तरह का ये हनी सिंह का हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मंजर आम पे आई, और उन्होंने ख़ुद भी माना इस चीज़ को कि वो इस तमाम चीज़ से गुज़रे हैं।